आज मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में ये रिसर्च ये बताती है कि दुनिया के 66% लोग यानी 66% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, इस बीमारी से जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। वो बीमारी है नोमोफोबिया की। आई नो नोमोफोबिया थोड़ा सा फ़नी साउंड कर रहा है, बट नोमोफोबिया से मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोमोफोबिया? नोमोफोबिया जो वर्ड आया है वो आया है नो मोबाइल फ़ोन फोबिया, मतलब कि उस बात का डर जिस वक्त हमारे पास मोबाइल ना हो। क्या हो अगर हमारे पास मोबाइल ना हो, ये जो डर है इसको नोमोफोबिया बोलते हैं। तो बात करेंगे कि नोमोफोबिया आखिर होता क्यों है और ये हमारी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है, हम लोगों को कैसे धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। नोमोफोबिया क्यों होता है? एक्चुअल में नोमोफोबिया होता है सबसे पहले फोमो से। फोमो बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट को। मतलब कि आजकल दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं और हम लोगों को लगता है कि अगर हम लोगों ने किसी एक चीज़ को नहीं देखा तो हम लोगों से कोई चीज़ मिस हो जाएगी। इसी को बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कोई चीज़ अगर हम लोगों से मिस हो जाती है, उस बात का जो डर होता है उसको फोमो बोलते हैं। और फोमो की वजह से हम लोग ये जो बीमारी है नोमोफोबिया उससे ग्रसित हैं। दूसरा कारण है लोनलीनेस। आजकल डिजिटल एज जितना बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा लोनलीनेस बढ़ रहा है और लोनलीनेस बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने लगे हैं और दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार के लोगों से मिलना कम कर दिया हम लोगों ने, जिसकी वजह से हम लोग नोमोफोबिया का शिकार हो गए। तीसरा है फ़ोन की आदत लगना। जब किसी भी चीज़ को हम लोग ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हम लोगों को आदत लग जाती है। और अभी दुनिया में हम लोगों को, मैक्सिमम लोगों को फ़ोन की आदत लग चुकी है और इसी आदत की वजह से हम लोग नोमोफोबिया का शिकार हो गए। क्योंकि एक बार जिस चीज़ की आपको आदत लग जाती है उस चीज़ की आपको बार बार क्रेविंग होती है, आपको वो चीज़ बार बार चाहिए होता है और जल्दी चाहिए होता है। तो क्योंकि फ़ोन इतना इजीली एक्सेसिबल है हम लोगों के अभी इस ज़माने में, तो हमारे पास जितना फ़ोन आता है हम लोग उतना ही नोमोफोबिया से और भी ग्रसित हो जाते हैं। एक और कारण है सेल्फ़ इस्टीम। सेल्फ़ इस्टीम मतलब कि हम लोग खुद को कितना पसंद करते हैं। एक्चुअल में रियल लाइफ जो दुनिया है वो काफ़ी हार्ड है और फ़ोन की जो दुनिया है वो काफ़ी इजी है। फ़ोन की दुनिया मनचाही दुनिया है। हम लोगों को लगता है कि फ़ोन को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एक्चुअली में फ़ोन हम लोग को इस्तेमाल कर रहा है। और रियल लाइफ में जब हम लोग उतरते हैं तो रियल लाइफ इतना भी ईजी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है और रियल लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कुछ हासिल होता है। लेकिन एक्चुअल में फ़ोन में कुछ करना नहीं पड़ता, बैठ बैठ के हम लोगों को स्क्रॉल करते जाते हैं और ईज़िली मज़े मिलते जाते हैं हम लोग को, और जिसकी वजह से हम लोगों को सेल्फ़ इस्टीम इशू हो जाता है। एक और कारण है कि हम लोग जब भी फ़ोन हम लोग के साथ में रहता है तो हम लोग सिक्योर फील करते हैं, मतलब सुरक्षित फील करते हैं। हम लोग को लगता है कि फ़ोन अगर हम लोग के पास होगा, हमारे पास कोई अगर थ्रेट आया, ख़तरा आया, डेंजर आया तो हम लोग उससे टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके, अपने दोस्तों को फटाक से फ़ोन कर देंगे, वो लोग आ जाएंगे हमें बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न होता है। अब बात करते हैं कि नोमोफोबिया हमारी लाइफ को कैसे बर्बाद कर रहा है, कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। सबसे पहले ये हमारे रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहा है। जितना ज़्यादा डिजिटल दुनिया बढ़ रही है उतने ज़्यादा लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से दूर हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया। एक तो ये हमें अपने रिश्तेदारों से दूर कर रही है। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि ये हमें चैन से सोने नहीं देती है हमारे नींद को इफ़ेक्ट करती है। और नींद सबसे बड़ी ग़ज़ा है। कहते हैं कि अगर आप 11 दिन तक कंटिन्यूसली नहीं सोते हो तो आप मर सकते हो, रिसर्च ये बताती है। और हर दिन रात को सोने से पहले जब हम लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो हमारे माइंड को लगता है, जो ब्लू लाइट जो आती है हमारे माइंड को लगता है कि अभी भी दिन है, अभी भी हम लोग को जागा हुआ रहना है। एक्चुअल में नींद आती है मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से, और जब हम लोग ब्लू लाइट देखते हैं तो ये ब्लू लाइट हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को रोकती है, जिसकी वजह से हम लोग सही से सो नहीं पाते हैं। एक और चीज़ जो नोमोफोबिया हमारी पूरी तरह से बर्बाद कर रही है वो है हमारी फ़ोकस करने की एबिलिटी। दुनिया में हर एक सक्सेसफुल इंसान के पास फ़ोकस करने की एबिलिटी होती है, फ़ोकस करने की काबिलियत होती है। लेकिन जो बंदा फ़ोन का एडिक्ट हो जाता है
फ़ोन से उसको खूब ज़्यादा लगाव हो जाता है तो वो फोकस नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में उसको कुछ नया प्लेजर मिल रहा होता है। और रियल लाइफ ऐसी नहीं होती, रियल लाइफ स्लो होती है, फ़ोन की तरह नहीं होती है कि स्क्रॉल किया तो कुछ नया मज़ा ढूंढ लिया, स्क्रॉल किया फिर कुछ और देख लिया। रियल लाइफ ऐसी नहीं होती है। और जितना ज़्यादा जो बंदा फ़ोन से एडिक्ट होता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव मतलब आप खुद सोचो, जो आप दिन भर शॉर्ट्स देखते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, शॉर्ट्स और रील्स में क्या होता है, हर एक मिनट, हर एक 30 सेकंड में आपको एक नया इमोशन मिलता है। कोई आप हंसी वाली फ़नी रील देख लेते हो तो आपको हंसी आ जाती है, उसी टाइम फिर उसके अगली बाद आपको कोई गुस्सा वाला रील दिखा दिया जाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद आपको कोई अगर सैड रील दिखाया जाता है तो आप सैड हो जाते हो। यानी हर एक मिनट में आपका इमोशन चेंज हो रहा है। आप सोच सकते हो हर एक मिनट में जिस बंदे का इमोशन चेंज हो रहा है उसके दिमाग की क्या हालत होती होगी, ज़रा आप सोच सकते हो। दिमाग उसका कितनी बुरी तरह से प्रभावित होता होगा, आप सोच सकते हो। उसकी फ़ोकस करने की एबिलिटी, उसकी अटेंशन स्पैन कितना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आप सोच सकते हो। कहते हैं कि आजकल सबसे कम अटेंशन जो रह गया है वो इंसानों का रह गया है। सबसे पहले गोल्ड फिश का था 9 सेकंड, लेकिन इंसानों का जो अटेंशन स्पैन है वो बचकर सिर्फ 8 सेकंड ही रह गया है। ये कितनी बुरी और बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो नोमोफोबिया को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? नोमोफोबिया को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को फ़ोन से दूर रहना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये सबको पता है। लेकिन फ़ोन से कैसे दूर रहा जाए? 2-4 माइंडसेट हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं करता हूँ कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने लगता हूँ तो मैं खुद से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ या ये मुझे इस्तेमाल कर रहा है? क्या ये मेरे यूज़ के लिए है या मैं इसके लिए यूज़ के लिए हूँ, मैं इसके यूज़ के लिए हूँ? और मार्कस ऑरेलियस जो रोम के बहुत बड़े एम्पायर थे, उनका एक कोट मुझे याद आता है कि वो कहते हैं कि आस्क योरसेल्फ एवरी मोमेंट, इज़ दिस नेसेसरी? मतलब हर मोमेंट पे, हर वक्त आप जो भी काम कर रहे हो, अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये ज़रूरी है? इज़ दिस नेसेसरी? जब आप ये सवाल खुद से पूछोगे तो आप अवेयर हो जाओगे, आपको अवेयरनेस होगी कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे ट्रिक्स, टिप्स हैं, मैं उन पे नहीं जा रहा हूँ, और उन पे आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन आपको खुद से बस एक सवाल पूछना है कि क्या मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ या फ़ोन मुझे यूज़ कर रहा है? बस इतनी सी बात। और एक सवाल आप खुद से कर सकते हो कि मैं दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ? क्या मैं दुनिया में फ़ोन चलाने के लिए आया हूँ? क्या मैं ऐसे ही फ़ोन चला करके दुनिया से चले जाऊँगा, मर जाऊँगा? और आने वाली जनरेशन मुझे क्या कहेगी? मेरा जो बेटा होगा, मेरा जो पोता होगा, तो वो क्या कहेगा मेरे बारे में कि देखो मेरे पूर्वज फ़ोन चला करके इस दुनिया से चले गए, कितने महान काम करके चले गए। तो ये कुछ सवाल हैं जो मैं अपने आप से पूछता हूँ, आप भी पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।